नमस्कार दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं चंद्र प्रकाश। जैसा कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, देश प्रदेश में माता के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में हम माता के एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिनके आगे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी नतमस्तक हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर स्थित 1250 वर्ष पुराने मां तन्नोट राय मंदिर की। बताया जाता है कि मामड़िया चारण की पुत्री देवी आवड़ को तन्नोट माता के रूप में पूजा जाता है। पुराने चारण साहित्य के अनुसार तन्नोट माता हिंगलाज माता की अवतार है, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। बता दें कि भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी और जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोग तन्नोट माता की पूजा करते थे। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर का तन्नोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में खास स्थान रखता है। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कई यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना का भी इस मंदिर से गहरा संबंध बताया जाता है। सरहद पर बना यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत पाकिस्तान के 1965 व 1971 के युद्ध का मूक गवाह भी रहा है। तो चलिए बताते हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान का वाकया। इतिहास गवाह है कि एक तरफ तो भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन के तोप से बम बरसाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तन्नोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की दो कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम से भी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। हालांकि माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगी। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया था, जब 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कार को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान खुद नतमस्तक हो गया था। इसके बाद पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान तन्नोट राय माता मंदिर के दर्शन के लिए भारत सरकार से अनुमति भी मांगी थी। बताया जाता है कि करीब 2.5 साल बाद उसे माता के दर्शनों की अनुमति मिली। इसके बाद शाहनवाज खान ने माता की प्रतिमा के दर्शन किए और मंदिर में चांदी का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। क्यों करते हैं बीएसएफ के जवान तन्नोट माता की पूजा? हालांकि अब बीएसएफ ने यहां अपनी चौकी बनाई है। बीएसएफ के जवान ही मंदिर की देखरेख करते हैं। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम बीएसएफ बखूबी निभा रही है। बीएसएफ ने यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी जुटा रखी है। इतना ही नहीं, देश प्रदेश के बड़े राजनेता भी इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। चुनाव के दौरान अक्सर नेता आकर जीत के लिए मां से प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी कई बार माता के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। गौरतलब है कि अभी नवरात्रि होने के चलते तन्नोट माता के मंदिर में सेवा पूजा और भंडारा 9 दिन तक बीएसएफ के जवान ही करते हैं। ऐसे में माता के मंदिर में गुरुवार को सुबह 6:15 बजे घट स्थापना की गई। इस दौरान मंदिर के पुजारी कुंदन मिश्रा ने बताया कि 9 दिन तक नवरात्रि में यहां देवी के दर्शन करने वालों की कतारें लगती हैं। बम वाली देवी तन्नोट माता को लेकर सेना के जवानों की मान्यता है कि यह सरहद की रक्षा करती है। सेना की ओर से यहाँ 9 दिन तक भंडारा किया जाएगा। भंडारे में पूरी सब्जी, हलवा व दाल चावल बनते हैं। वहीं बीएसएफ के जवान वर्दी में ही श्रद्धालुओं को प्रसाद सर्व करते हैं। साथ ही आरती में बीएसएफ के जवान वर्दी में ही रहते हैं। पुजारी भी बीएसएफ द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। प्रदेश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। तनोट माता मंदिर में रुकने की जहाँ तक बात करूँ वो बड़े लिमिटेड है। धर्मशाला में जितना स्थान है वही लोग रुक सकते हैं।
तो उसको हम परमिट करते हैं, किसी को भी रोकते नहीं है। इवन जो आपका हॉल है वो फ्री है सबके लिए, हम फ्री उनको मैट्रेसेस वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं, कंबल भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन रूम्स के ज़रूर कुछ चार्ज रखे हुए हैं ताकि उनकी मेंटेनेंस हो। उसके अलावा मंदिर परिसर में जो भी सुविधा हो सकती है, जैसे पानी, पीने के पानी से लेके और इवन 9 के 9 दिन भंडारा ट्रस्ट की तरफ से फ्री चलाया जाता है, सबको मतलब फ्री में हम कह सकते हैं प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है भोजन। वो भी पूरे 9 दिन होता है और वहाँ पर उनकी छाया की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, मंदिर के दर्शन की एक सही तरीके से करें ताकि उनको भीड़ का सामना नहीं करना पड़े। इन सब की व्यवस्था पहले से ही अभी से हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मंदिर की देख-रेख, उसकी आरती, उसकी पूजा सभी बीएसएफ कार्मिक करते हैं। तो वो प्रतिदिन इस आरती को करते-करते वो एक ऐसी आरती बन चुकी है अब सुबह और शाम को 1 घंटे की होती है, जिसको पावर पैक आरती बोलते हैं। और वो न सिर्फ श्रद्धा जगाता है बल्कि लोगों में एक जोश भी जगाता है। देखिए यहाँ पर क्योंकि सीमा सड़क सुरक्षा बल द्वारा संचालित मंदिर है तो यहाँ पर हम डिस्करेज करते हैं, हमने कई जगह डिस्प्ले भी कर रखा है कि कोई भी किसी व्यक्ति को पैसा न दे, दान न दे, दान पत्र वहाँ पे पेटियाँ हैं, वहाँ पर उसमें डालें। ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं और इन सब का जो उपयोग है, वो अल्टीमेटली उनकी सुविधाओं के लिए किया जाता है। किस प्रकार से हम उनके रहने के लिए और धर्मशाला बनाएँ, मंदिर को भी अलग स्वरूप दें। हमारे अभी प्रपोज़ल भी है कुछ जो चल रहे हैं। तो इन सब का उद्देश्य यही है कि वो वहाँ पर उनकी सुविधा के लिए करें।